क्या एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके लिए डिसीजन ले सके? मतलब आप एक्सेल को बोल सको अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है तो वो पास लिखे वरना फेल लिखे, और एक्सेल ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के लिए ये डिसीजन लेगा, चाहे वो स्टूडेंट 10 हो या फिर 10,000। ये पॉसिबल है सिर्फ इफ फंक्शन की वजह से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एंड सीरीज। और आज मैं आपको इफ एंड और तीनों सिखाऊंगी विद रियल एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप फ्री। सो उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं अपने डेटा पर। ये मेरा यहाँ पे डेटा आ चुका है, स्टूडेंट एग्जाम रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हम लोग इफ एंड और फंक्शन का यूज करेंगे। इस डेटा में हमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट, सिटी, कैटेगरी, पास फेल एंड ग्रेड दे रखे हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग अपना फंक्शंस रन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इफ फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल फॉर्मूला है। रियल वर्क में या रियल कंपनीज में काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका लॉजिक फाइंड करा जाता है, यहाँ पे आप कंडीशन देके कुछ भी काम करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे काफी शेक्स बनाई हुई है, जैसे कि इफ एग्जांपल्स का यहाँ पे एक शीट मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, इन क्वेश्चंस के बेस पर ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखती हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पास या फेल 33 पासिंग मार्क्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा दो या फिर मुझे एक कॉलम क्रिएट करके दो जिसके भी मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे वो पास होगा, अगर 33 से कम होंगे तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने स्टूडेंट डेटा पे चलते हैं। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहां पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी इफ का। यहाँ पे मैंने इफ लिखा तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे हमें सिंटैक्स आ चुका है। अब जिसको फॉर्मूला लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सबसे अच्छी चीज एक्सेल की ये होती है कि वो हमें सिंटैक्स दे देता है, तो हम थोड़ा समझ सकते हैं अगर हमारा लॉजिकल माइंड अच्छा है तो। लॉजिकल टेस्ट में क्या है कि मुझे 33 से कम के जो बच्चे हैं उनमें फेल नहीं करवाना है, वही 33 से ज्यादा वाले जो बच्चे हैं उनको हमें पास दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने मार्क्स वाला कॉलम ले लेते हैं। मैंने अपने यहाँ पे मार्क्स वाला कॉलम ले लिया। अब करती हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे 33 से अगर ज्यादा चाहिए तो मुझे पास लिखवाना है, अगर कम होगा तो मैं फेल यहाँ पे करवा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगी, कॉमा दे के कोड में मैं यहाँ पे पास लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको पास लिख दिया। देन मैं यहाँ पे लिखूंगी फेल। ठीक है, फेल लिख देते हैं। को हम लोग ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब आप देखोगे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स में जिस जिसका भी अगर, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो कुछ इस टाइप के मुझे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले। जहाँ पे 33 से अबव के मार्क्स थे वहां पे उसने पास क्रिएट कर दिया, और जहाँ अंडर थे वहां पे उसने मुझे फेल वहां पे दे दिया। तो कुछ इस तरीके से इफ हमारा काम करता है। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया। सेकंड अपना देखते हैं हम लोग। 80 प्लस है तो एक्सीलेंट। अगर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जिसका जो मार्क्स है 80 प्लस है तो उसको हमें क्या करना है, एक्सीलेंट शो करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी, इफ फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। इफ फंक्शन में यहाँ पे लगा देती हूँ। एक फंक्शन यूज किया, मार्क्स हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल 80, देन एक्सीलेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग ड्रॉप डाउन यहाँ पे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जहाँ पे 80% अबव था वहां पे उसने मुझे एक्सीलेंट शो कर दिया, जहाँ 80 प्लस के अंडर था वहां पे उसने मुझे फॉल्स वहां पे शो कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, डिलीट। नेक्स्ट चलते हैं।
अटेंडेंस चेक 75% जरूरी है। अगर अटेंडेंस जो है हमारी 75% जरूरी है, वरना हम इरेगुलर या रेगुलर वहां पे करवा देंगे। अगर जिसकी सैलरी 75 से ज्यादा है तो रेगुलर, अगर 75 से कम है तो इरेगुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ फंक्शन का ही यूज करेंगे हम। इफ फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया, देन अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस हमारी आ चुकी है, ग्रेटर देन यहाँ पे हम लगाते हैं 75, ग्रेटर देन 75 मैंने यहाँ पे लगा दिया। स्ट्रिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, रेगुलर देन इरेगुलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब एंटर कर देते हैं। अब मैं इसको डबल क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया उसने मुझे फर्स्ट रेगुलर लाके दे दिया। वो इसलिए दिया है क्योंकि अटेंडेंस में अगर आप देखोगे तो 90% से ज्यादा है, और हमने अपनी कंडीशन क्या दी थी कि 75 से ज्यादा अगर होगा तो रेगुलर, अदरवाइज इरेगुलर। तो 90% से ज्यादा यहाँ पे, तो उसने मुझे यहाँ पे रेगुलर शो कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉप डाउन कर देना। ड्रॉप डाउन करने के बाद वो सारा फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट सबमिटेड या नॉट। तो हमें टेक्स्ट कंपैरिजन करना है यहाँ पे कि असाइनमेंट जो है वो सबमिटेड है या नहीं है। अगर किसी के असाइनमेंट यहाँ पे सबमिटेड है तो ठीक है, टिक लगा देंगे, अदरवाइज नहीं है तो रॉन्ग हम आंसर उसमें दे सकते हैं। तो हम लोग पेंडिंग का कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इफ फंक्शन कर देते हैं। इफ फंक्शन पे लगाने के बाद लेती हूँ मैं यहाँ पे असाइनमेंट। असाइनमेंट में मैं यहाँ पे असाइनमेंट ले लिया हमने, इक्वल टू सबमिटेड। यहाँ पे सबमिटेड लिख देते हैं, सबमिटेड तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे सबमिटेड अदरवाइज पेंडिंग। जिसका सबमिट होगा वहां उसको हम सबमिट कर देना है, अदरवाइज नहीं होगा तो उसको क्या करना है, हमें पेंडिंग। तो हम लोग इसको करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ मैं, यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है, तो सबमिटेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा पेंडिंग आ चुका है। इसको हम लोग ड्रॉप डाउन कर देते हैं जहां तक हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे सब, जहाँ पे सबमिटेड लिखा है वहां सबमिटेड आएगा, जहाँ नॉट सबमिटेड लिखा है वहां पे पेंडिंग आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिल्ली स्टूडेंट डिस्काउंट। अगर सिटी की बेसिस पे हमें कंडीशन यहाँ पे देनी है। हम यहाँ पे सिटी की बेसिस पे भी कर सकते हैं। एक बार सिटी की बेसिस पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इफ फंक्शन लगा देते हैं। इफ लॉजिक टेस्ट में सिटी ले लेते हैं। सिटी अगर हमारा दिल्ली हुआ, सिटी अगर हमारा दिल्ली हुआ तो डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड। अगर नहीं है तो नो डिस्काउंटेड। इसको हम लोग कोट में लिख देते हैं, नो डिस्काउंटेड। जी, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो उसने मुझे डिस्काउंटेड ला के दे दिया, क्योंकि फर्स्ट रो में सिटी में मेरे दिल्ली दे रखा है और दिल्ली में डिस्काउंटेड, तो उसने मुझे ला के दे दिया एज पर माई कंडीशन। अगर दिल्ली की जगह कुछ और होता, कोई और सिटी होती, तो वो मुझे नॉन डिस्काउंट ला के दे देता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी कुछ भी डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक्डइन आईडी भी मेंशन की हुई है, तो किसी को कोई भी डाउट होता है तो वहां जाके वो मुझे मैसेज कर सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं, एंड और विद इफ। एंड इसको कराने से पहले एक चीज बोलूंगी कि जो लास्ट के 3 जो क्वेश्चंस है ना, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एंड और एग्जाम्पल। एंड और एग्जाम्पल हमारा मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। जैसे इससे पिछली वाली वीडियो जिसने अगर नहीं देखी है वो देख लीजिएगा जाकर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डे 11 में मैंने काउंट इफ, सम इफ, एवरेज,
सिखाया है। उसमें भी क्या होता है, सिंगल कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला होता है और वही मल्टीपल कंडीशन का अलग फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो उसके लिए एंड और का यूज इफ के साथ यहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पास एंड 75% अटेंडेंस एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि स्टूडेंट पास होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये है कि उसको 75% उसके अटेंडेंस होनी चाहिए, तब जाके उसको क्या होगा, सर्टिफिकेट के लिए वो एलिजिबल होगा। अगर नहीं है तो वो नॉट एलिजिबल पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, स्टूडेंट डेटा पे चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, इस पे जाके इफ का यूज करेंगे। इफ को करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट कंडीशन जो है अब उसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, मार्क्स वाली। मार्क्स वाली को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें मेरा वही जो है क्राइटेरिया रहेगा 33, जिसकी अबव होगी वो पास है और 33 से नीचे है वो फेल है। तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33 यहाँ पे कर देती हूँ। 33 हो गया। अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस मेरी 75 इक्वल टू 75 होनी चाहिए। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कॉमा लगा के स्ट्रिंग में हम लोग लिखेंगे एलिजिबल नॉट एलिजिबल। इसको हम कर देते हैं सेव, क्लोज कर देते हैं। मैं एंटर करूंगी तो उसने मुझे यहाँ पे एलिजिबल करके दे दिया। अब देखते हैं हमारे क्राइटेरिया। मार्क्स में 85 है, अटेंडेंस 90 है, परफेक्ट। उसने मुझे क्या करके दे दिया, मेरी कंडीशन फुलफिल करके दे दी जो मैंने उसको वहाँ पे दी थी। अब जैसे मैं ड्रॉप डाउन करूंगी तो उसने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा मेरी कंडीशन के बेसिस पे। नॉट एलिजिबल ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। मार्क्स 42 है, अटेंडेंस 65 है। तो अगर देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में होता है अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है ना तो वो दोनों कंडीशन को ही कंसिडर करेगा। मैंने जो कंडीशन दी थी पास और 75% की, अगर दोनों फुलफिल हो रही है तो भी वो मुझे लाके देगा आंसर। अदरवाइज अगर दोनों नहीं हो रही है तो वो मुझे आंसर लाके नहीं देगा। अब जैसे यहाँ पे मार्क्स में 76 है और अटेंडेंस में यहाँ पे 80 दे रखी है, तो इसको देखते हैं एक बार। इसने मुझे एलिजिबल लाके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 90 प्लस मार्क्स एंड असाइनमेंट सबमिटेड स्कॉलरशिप। इसका मतलब ये है कि 90 प्लस मार्क्स जिसके भी है और असाइनमेंट अगर उसको सबमिटेड है तो उसको स्कॉलरशिप के लिए हम लोग एलिजिबल कर देंगे, अदरवाइज उसको एलिजिबल हम नहीं करेंगे। तो काफी सिंपल है, इसको हम लोग करते हैं एक बार। इसको मैं यहाँ पे से रिमूव कर देती हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा क्योंकि समझाने में और खुद से करने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इक्वल टू इफ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉजिक लगाते हैं। अब अपना लॉजिक क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या आता है, 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए और असाइनमेंट हमारा सबमिटेड होना चाहिए। तो मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 90, देन असाइनमेंट हमारा सबमिटेड होना चाहिए। सबमिटेड, सॉरी इसको स्ट्रिंग में लिखना है। सबमिटेड स्कॉलरशिप लिख देते हैं यहाँ पे, स्कॉलरशिप अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ब्रैकेट क्लोज। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब देखते हैं, मार्क्स 85 है और सबमिटेड है,
तो उसने मुझे यहाँ पर नॉट एलिजिबल आके दे दिया, क्योंकि मेरी जो कंडीशन वो क्या थी, वो थी 90% से ऊपर होना चाहिए मार्क्स हमारे, और सब सब असाइनमेंट जो है सबमिटेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट हमारे सबमिटेड तो है लेकिन मार्क्स जो है वो 90% से नीचे है, तो उसने मुझे नॉट एलिजिबल आके दे दी, क्योंकि उसने दोनों कंडीशन जो है फुलफिल नहीं करके दी। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने दो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करके दिखा दी है, दो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। एंड वाला जो ऑपरेटर है वो हमारा यही कंप्लीट होता है। अब चलते हैं और वाले में, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे दिया जाएगा। अब और फंक्शन में क्या होता है, देखो एंड में क्या था कि एंड में अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल करते हो ना, तभी जाके आपको वहां पे आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन और में क्या होता है, और में अगर दो कंडीशन आपने दिए लेकिन दोनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, दोनों में से अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो वो आपको आंसर दे देगा, वो आपको नॉट कोई भी एरर वगैरह शो नहीं करेगा, वो आपको आंसर आके दे देगा। अगर दोनों में से किसी एक की कंडीशन कंप्लीट हो रही है तो वो लाके दे देगा, यानी ट्रू या फॉल्स करके वो लाके दे देगा। तो फर्स्ट चलते हैं फेल या अब्सेंट वार्निंग लेटर। इसका मतलब ये है, अगर फेल या एब्सेंट आ रहा है तो वार्निंग लेटर हमें वहां पे शो कर देना है। फेल और अटेंडेंस में 50% से कम और कोई एक भी हो तो वार्निंग। तो उसको कैसे करेंगे, इसको कर देते हैं हम रिमूव। इफ और ऑपरेटर, एक लॉजिक है हमारा, फेल या एब्सेंट वाला। ठीक है, पास एंड फेल का ले लेते हैं, इसको रिमूव करके। देन 40, जैसे ही मैंने एंटर किया उसने मुझे यहाँ पे ओके ला के दे दिया। मेरी जो कंडीशन थी वो ये थी, फेल या अब्सेंट। अब अटेंडेंस जो है, या तो फेल जो हमारे मार्क्स में है, अगर किसी के 40 मार्क्स से नीचे है तो फेल होना चाहिए। अदरवाइज अटेंडेंस अगर आपकी 50 से कम है तो वार्निंग लेटर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो हमें आंसर वहां पर ला के दे देगा, जो उसने मुझे यहाँ पे ला के दे दिया। जैसे मार्क्स मार्क्स है मेरे 85, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है, और अटेंडेंस में भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, तो ओके उसने मुझे यहाँ पे लाके दे दिया। तो ये बाकी के आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, काफी सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एंड प्लस और कंबाइन। ये रियल वर्ल्ड डेटा में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास डेटा होता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, पास एंड सबमिटेड और एससी कैटेगरी हॉस्टल और सीट। तो या तो पास प्लस सबमिटेड होना चाहिए, या एससी कैटेगरी का कोई एक ग्रुप होना चाहिए जो ट्रू हो, तो उसमें हमें क्या कर देगा, वो नो सीट प्रोवाइड कर देगा। इसको हम लोग करते हैं। एक
लॉजिकल टेस्ट में हम लोग यहाँ पे और लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे और लगा दिया। देन अब चलते हैं एंड लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें कंबाइन करना है ना, और एंड का कंबाइन चाहिए है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। मेरा जो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पास एंड सबमिटेड, इसको ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिया, इक्वल टू पास तो असाइनमेंट में सबमिटेड ब्रैकेट क्लोज। कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे। कैटेगरी में SC, SC हमारा इसमें लिखा हुआ है, तो SC हम लोग इसमें ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर नो सी को मैं एंटर करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, वहां पे मुझे नो सीट वहां पे शो हो गया है। अब क्यों हुआ है, अब देखो, पास फील्ड में मेरा पास था, कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो गई। असाइनमेंट में मेरा सबमिटेड था, अब कंडीशन ये भी फुलफिल हो गई। लेकिन कैटेगरी में मैंने SC दिया था, लेकिन SC ना फुलफिल हो गई, जनरल फुलफिल हुई है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्योंकि कैटेगरी में अगर यहाँ पे SC होता तो वहाँ पे सीट प्रोवाइड कर दी जाती। अगर यहाँ पे SC ओबीसी ये है, जनरल है, जनरल या ओबीसी है, तो वहां पे वो नो सीट पर उसने प्रोवाइड वहां पे कर दिया। तो कुछ इस तरीके से उसने मुझे काम करके यहाँ पे दिया है। ये लास्ट है, आप लोग खुद से यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा। नेस्टेड इफ चलते हैं, ये लास्ट है। नेस्टेड इफ के अंदर मल्टीपल आउटकम्स हम देख सकते हैं। जब दो से ज्यादा रिजल्ट चाहिए होना, तो नेस्टेड इफ का यूज करना होता है। ठीक, इफ के फॉल्स पार्ट में दूसरा इफ लिखते हैं, मैक्सिमम 64 लेवल तक नेस्ट कर सकते हो एक्सेल में। इसमें ये चीज होती है। इसमें मैंने टिप भी आपको बताई हुई है, अगर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ोगे, कि टिप जो है नेस्टेड इफ को लेफ्ट से राइट हमें पढ़ना होता है। पहली कंडीशन चेक होती है, अगर फॉल्स तो अगला इफ चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं लूंगी इफ मार्क्स, क्योंकि हमें यहाँ पे ना कुछ ग्रेड लॉजिक लगाने हैं। लाइक जिसके 90 प्लस से ज्यादा है वो A प्लस होना चाहिए, जिसके 75 टू 89 है उसका A होना चाहिए, 60 टू 74 है उसका B होना चाहिए, 33 टू 59 है C होना चाहिए, 33 से अगर नीचे है तो वो फेल में आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैंने यहाँ पे ट्राई किया, डेटा पे इस पे हम गए, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सबसे पहले मार्क्स। मार्क्स ले लिया, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, A प्लस। देन फिर से हम लोग इफ लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से इफ लगाया, मार्क्स, फिर से मार्क्स, इक्वल टू 75, ए इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, देन डी। ठीक है, इफ लगा देते हैं हम लोग फिर से, इफ मार्क्स,
लेटर है 40 लगा देते हैं, हम लोग एंटर कर देते हैं। सी उसने मुझे यहाँ पे लाके दे दिया, मेरा जो मार्क्स था वो यहाँ पे 90 दे रखा है, तो उसने मुझे यहाँ पे 90 प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करती हूँ तो वो मुझे उसी के अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पे करके देगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ तो कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ पे नेस्टेड इफ काम करता है। ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। जिसको कुछ नहीं समझ में आता तो वो मुझे वहाँ पे पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज टास्क दे रखे हैं, साथ में उसके आंसर्स भी दे रखे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप आंसर वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहां पे फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, सिर्फ आंसर दिए हुए हैं। अगर आपका आंसर निकल आता है तो वहां पे जाकर मैच उसको कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए आपको मुझे क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड वेट फॉर डे 13। थैंक यू।